नमस्कार। मैं चंदन कुमार। इतनी पुरानी मांग पूरी हुई है। अब भागलपुर होकर भी राजधानी दौरा करेगी। बेशक खुशी की बात है, लेकिन हमें सोचने को भी मजबूर करती है। आखिर इतने सालों तक इस रूट पर राजधानी क्यों नहीं चली, बावजूद इसके कि यह सबसे पुराना रेलवे रूट है। फिर भी राजधानी नहीं थी इस रूट पर। वजह, इसके बारे में जानबूझकर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आपके इलाके के अधिकतर लोगों का या संस्था का स्वार्थ पूरा होता है इस बात को छिपाने में। कोई बात नहीं, उन्हें छिपा लेने दीजिए। कोशिश कर लेने दीजिए छिपाने की। कोशिश कर लेने दीजिए एजेंडा चलाने की। एजेंडा चलाने, छापने और दिखाने की। वो सफल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी अंगवानी देता है आपको। अंगवानी हर उस चेहरे को नकाब बेनकाब करेगा जो अपनी मिट्टी से गद्दारी करेगा, क्योंकि अंगवानी का मंत्र यही है, ना तो किसी की गोदी, ना ही किसी की दुकानदारी। बस आपके मुद्दों को अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि हम हैं अंगवानी। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या है वो वजह जो इतने सालों तक इस रूट पर राजधानी नहीं चली, बावजूद इसके कि यह सबसे पुराना रेलवे का रूट, फिर भी राजधानी नहीं थी इस रूट पर। और कोई तो बताएगा नहीं, तो हम ही बताते हैं आपको वजह। ध्यान से सुनिए, और अगर समझ गए ना पूरी बात को, तो फिर अपने भागलपुर के विकास को पटरी पर राजधानी से भी तेज रफ्तार से दौड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस समझ लीजिए, वजह है सिर्फ और सिर्फ राजनीति। अगर यह वजह नहीं होती तो हमारे अंग महाजनपद के इस इलाके का भी विकास सालों पहले हो गया होता, और हमें एक राजधानी के लिए इतना इंतजार तो नहीं ही करना पड़ता। भागलपुर समेत इस इलाके की आज जो हालत है उसे देखकर तो यही कह सकते हैं कि पुराना भागलपुर ही बढ़िया था। कम से कम सब कुछ था तो यहां। अब बात कुछ उन चीजों की जिससे आज जो आप खुश हो रहे हैं, उससे आपकी खुशी गुस्से में बदल जाएगी। यह जानकर कि जो आपको अभी मिला है वो आपको सालों पहले मिल चुका था, और बस क्रेडिट की राजनीति के कारण जमीन पर नहीं उतर आया। अगर भागलपुर समेत इस इलाके के लोग पार्टी, नेता, जाति और मजहब से ऊपर उठकर अपने इस क्षेत्र के विकास के बारे में एकमत होकर सोचे होते, तो आज भागलपुर में सिर्फ राजधानी नहीं, डीआरएम ऑफिस के साथ साथ हवाई सर्विस भी होता, और यहां से हवाई जहाज उड़ रहा होता। कहने को तो हम वोटर मालिक हैं, लेकिन स्थिति नौकर से भी बदतर वाली है। जिस अगरतला राजधानी को भागलपुर की तरफ से चलाए जाने का अप्रूवल आया है, उसका प्रस्ताव 2009 में, यानी कि आज से 14 साल पहले तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद ने की थी। याद करिए, अपने अंतरिम बजट में लालू प्रसाद ने इसी अगरतला राजधानी के भागलपुर होकर चलाए जाने के साथ साथ डीआरएम ऑफिस का भी प्रस्ताव रखा था, जिसे फाइनल बजट में शामिल किया जाना था। चुनाव हुआ, रेल मंत्री बदले। रेल मंत्री ममता बनर्जी थी, और उन्होंने इधर उधर देखने के बजाय बंगाल पर ही ज्यादा फोकस किया। अब वो बंगाल की थी तो लाजमी था कि वो बंगाल पर ही फोकस करेंगी। लेकिन सबसे आपत्तिजनक बात यह रही कि हमारे इलाके के जो नेता थे वो भी आंखें मूंदे रहे। बीजेपी वाले भी दबाव नहीं बनाए कि अगर दबाव बनाने से डीआरएम ऑफिस और राजधानी, जिसका प्रस्ताव तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने अपने अंतरिम बजट में किया था, और वो चल जाता, तो सारा क्रेडिट उनको या उनकी पार्टी को मिल जाती। इसलिए शायद बीजेपी वाले भी चुप रहे। सच्चाई यही है कि हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी, नेता, जाति और मजहब से ऊपर उठना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही दया के पात्र बनकर रहना पड़ेगा कि जब मन नेताजी का होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, अंतरिम बजट ही तो था वो, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तो आ गया था ना। तो फिर अगर उसी पर यहाँ के सारे नेता एक साथ एक स्वर में जोर लगा देते कि जो अंतरिम बजट में भागलपुर के प्रस्तावित है तो वो क्यों नहीं मिलना चाहिए हमें, तो क्या वो हमारी मांगे पूरी नहीं होती? जरूर पूरी होती। बस क्रेडिट वार के चक्कर में भागलपुर ने बहुत नुकसान सहा है। एयरपोर्ट वाला वाकया आपको याद होगा, जिसमें सुनी चौबे जी ने साफ साफ कहा कि यहाँ जहाज, यहां से मेरे लाश पर ही उड़ेगा। उसके कुछ ही दिन बाद एयरपोर्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इससे पहले भी भागलपुर शिवचंद झा जी और भागवत झा जी आजाद के बीच क्रेडिट बांट करके बहुत चीज खोना पड़ा है शहर को।
इसलिए मेरी शहर के नेताओं से गुजारिश है कि आप इस क्रेडिट वार के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है, सब कुछ समझती है, राजनीति बदल चुकी है देश की, राज्य की, हर जगह जनता समझती है कौन क्या कर रहा है, कौन नेता हमारे लिए सही दिल से आवाज उठा रहा है और दिल से काम कर रहा है। तो आप क्रेडिट वार की चिंता बिल्कुल छोड़ दें, पब्लिक सब समझती है, जानती है और समझ भी लेगी। और मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप जाति, धर्म, मजहब, पार्टी और नेता से ऊपर उठिए। अपने इलाके का जो हक है, जो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए गोलबंद होइए। वो चाहिए हर पार्टी, जाति, नेता, मजहब सब मतभेद भूलकर एक होइए कि ये मेरा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। वो सुविधाएं ले लीजिए, अपना हक ले लीजिए, फिर लड़िए। पहले ले तो लीजिए। तो ये समझाने का मतलब था कि जिस राजधानी के चलने की घोषणा पर आज आप खुश हो रहे हैं, वो आपको सालों पहले मिल गया होता अगर आप आपस में जाति, पार्टी, मजहब पे लड़े नहीं होते, बटे नहीं होते, तो एक साथ होते तो आपने आवाज मजबूती से उठाई होती, तो आपका जनप्रतिनिधि, आपका नेता भी मजबूर होता आपकी आवाज सुनने को। आपने साफ साफ कहा तो अगर ये नहीं लोगे तो हम वोट नहीं देंगे, तो वो पार्लियामेंट में एक नहीं 10 बार आवाज उठाया होता उसने। तो नेता भी शांत हो जाता है, ठीक है, जनता भी सुस्त है तो हम भी ठीक है। तो यही बताने का मकसद था। अभी तो राजधानी चले, अभी हमारे पास हवाई जहाज का मुद्दा बाकी, डीआरएम ऑफिस, ये चाहिए हमें। इसके लिए हमें वही कह रहा हूं, नेताओं से अनुरोध है कि वो क्रेडिट वार के चक्कर में ना पड़े और आम लोग जाति, मजहब, पार्टी से ऊपर उठकर एक साथ एक मत होकर अपने हक के लिए लड़ें। फिर देखिए कैसे नहीं मिलता है।